अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। यहाँ पर मैंने बच्चों को बिज़ी रखा है और खिलौनों के साथ, और कुछ बुक्स हैं उनके पिछले साल के जो स्कूल के बुक्स थे, जो अब स्कूल के तो काम के नहीं है, लेकिन मैंने इनको फेंके नहीं है कि घर में उनके काम आएंगे, वो बिज़ी रहेंगे तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा, और मेरे लिए भी जब वो बिज़ी रहेंगे तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूँगी। गर्मी हो या सर्दी, हम औरतों के लिए कभी ऑफ नहीं होता। गर्मियों में चाहे आग बरसे या सर्दियों में बर्फ़ बरसे, हमें हर हाल में हर काम करना पड़ता है। टाइम टू टाइम पे हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हमारे लिए कभी ऑफ नहीं होता। अभी जैसे मेरी आवाज़ से शायद अगर आपको लग रहा हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी बदली है, असल में मुझे है बुखार, लेकिन मुझे हर हाल में काम करना है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही थी तभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर लूँ। गर्मियों के दिनों में मैं किस तरह अपने घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह अपने घर के काम करती हूँ, किचन बच्चे सब कैसे मैनेज करती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे सबको पता है बकरा ईद नज़दीक आने वाली है, तो सब लोग अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ कोई लोग कुर्बानी के पीछे और ईद के कपड़े। और यहाँ जो मेरे हाथ में है ये मेरी ईद का ड्रेस है। ये मुझे पहना था पिछली छोटी वाली ईद में, लेकिन मैं नहीं पहन पाई क्योंकि रेडी नहीं हुआ, क्योंकि ईद से पहले मेरी नंद की शादी हुई और तो मैं उसी तैयारियों में लगी हुई थी। बच्चों के कपड़े, तो मेरा ड्रेस रह गया। तो अभी मैंने दोबारा से इसको कंप्लीट करना चाहा, तो अभी बस ये थोड़ा सा रह गया है। तो आजकल मैं दिन रात सिर्फ इसके पीछे लगी हूँ कि जैसे तैसे ये मुकम्मल हो जाए और रेडी हो जाए, क्योंकि इसको मुझे टेलर के पास भी देना है। इसको जो जोड़ते हैं हमारे ड्रेसेस को, बलोची ड्रेसेस को जो जोड़ते हैं, तो अलग लेडीज़ टेलर होती है जो घर में होती है, जो ईद के करीब कोई भी टेलर नहीं लेता, लेकिन मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि कोई ना कोई लेगा। तो बस मैं जल्दी जल्दी इसको सुबह शाम बस इसके साथ लगी हुई हूँ। बस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और घर के काम भी करने हैं, कुकिंग भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ मैनेज करना है, उसके साथ ये भी। तो एक अलग से एक हेडेक हो गया है मुझे। और यहाँ ये सुबह का टाइम है, सुबह उठी, मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। अभी तक समर हॉलीडेज़, जब मैं ये वीडियो बना रही थी अभी तक समर हॉलीडेज़ नहीं हुए थे, तो मैंने उनको स्कूल भेजा। हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके चले गए, तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। तो सोचा मैं पहले इसको थोड़ा सा इसको बनाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी कामों के साथ लग जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर हाथ की कढ़ाई का काम होता है तो आप सुबह के टाइम थोड़ा सा अगर भी कर ले तो उसमें बरकत होती है, तो वो चीज़ काफ़ी आगे जाती है। तो मैं भी इसी उम्मीद से कि सुबह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती हूँ कि आगे ये जल्दी मुकम्मल हो जाए। तो 10 बज गए थे, तो मैं आ गई किचन में। सोचा पहले किचन को साफ़ कर लूँ, समेट लूँ, जो ब्रेकफास्ट वगैरह किया, कुछ एक दो बर्तन अगर रात के भी हैं तो वो भी धुल जाए, तो ये काम मेरा पहले हो जाए। मेरी अक्सर कोशिश यही होती है कि मैं मल्टीटास्किंग करूं, मैं एक काम में अपना पूरा वक्त नहीं वेस्ट करूं। अगर काम का एटलीस्ट अगर ज़्यादा ना हो तो एटलीस्ट 2 काम मैं एक टाइम पे ज़रूर करूं। इससे टाइम की बहुत बचत होती है, बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, जल्दी काम करके निमट जाते हैं। तो जब मुझे किचन साफ़ करना होता है तो मैं सालन इसी टाइम चढ़ा देती हूँ। जितने टाइम में सालन पकता है उतने टाइम में मेरा घर की सफाई भी हो जाती है। लेकिन अभी मैं सालन नहीं चढ़ा रही, क्योंकि मुझे सालन नहीं बनाना था, मुझे सिंपल सा खाना चाहिए था आज के लिए, जो मेरी टाइम में भी बचत हो, बच्चे भी खा लें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में दिल नहीं करता कि हैवी खाना खाए, गोश्त वगैरह। सब्जियां अच्छी लगती हैं, लेकिन सब्जियां मेरे बच्चे नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाता, तो मैं और सिंपल की कोशिश में लगी रहती हूँ। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया, तो साथ साथ मैंने उसको, इस किचन को और घर को भी मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो इसको मैंने सोचा कि ये काम मेरी जल्दी निमट जाए, क्योंकि टाइम इतना भागता है कि पता भी नहीं चलता। मैं 10 बजे घुसी थी, अभी मैं घड़ी को देख रही हूँ तो 11 बजने वाले थे।
तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ। साथ ये बाहर का जो ये हिस्सा है तो मैंने सोचा इसको भी लगे हाथों साफ़ कर देती हूँ। हालांकि इस टाइम धूप भी अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन से साफ़ नहीं किया है। तो अगर मैं ज़्यादा दिन इसको डिले करूँगी तो इसमें ओपन एरिया है तो ज़्यादा मट्टी होगी तो फिर मेरे लिए मसला होगा। फिर गर्मियों में दिल नहीं करता इस टाइम इसको साफ़ करने में, इस तरफ आने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप पाँव भी रख लो तो आपका पाँव जल जाएगा, तो इतनी ज़्यादा धूप होती है। हाँ, सुबह का टाइम सही रहता है, शाम के टाइम तो भी सही रहता है, लेकिन शाम के टाइम कौन आएगा, नहा धोने के बाद कौन ख़ुद को मिट्टी में ऐसे गंदा करेगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ जो भी मुझे साफ़ सफाई का काम करना होता है तो मैं नहाने से पहले करूँ, घर के काम काज ख़त्म करके नहा धो के फिर फ्री होके मैं बैठूँ। और जब से मैंने ये लंबा वाला ये झाड़ू लिया है, ब्रश लिया है मैंने, तो इससे बहुत मुझे हेल्प मिली है, क्योंकि मुझे बैठने की आदत नहीं है बैठकर ऐसे झाड़ू लगाने की। तो मैं शुरू से मैं ऐसे ही करती हूँ, खड़े होकर ही मैं पूरे घर को झाड़ू लगाती हूँ। तो इस तरह मेरे लिए भी इजी रहता है, और ख़ासकर ऐसे ओपन एरिया में थोड़ा बड़ा वाला एरिया होता है तो उसमें कौन बैठ के ख़ुद को तकाए, तो ऐसे इजी रहता है। जो आपको काम आपको इजी लगे, इजी करवाए, वही चीज़ें आप लें, ताकि आपके काम भी जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा थकन भी ना हो। हालांकि मैं बहुत थक चुकी थी इस टाइम तक। असल में मुझे टेंशन थी, मेरे ड्रेस की टेंशन मुझे ज़्यादा लगी हुई थी कि मैं जल्दी अपने घर के काम करूं ताकि वो ड्रेस दोबारा से मैं हाथ में लूं और उसको कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरे पास 1-2 दिन थे, उसके बाद टेलर नहीं लेंगे, तो यही मसला था। और यहाँ पानी वाला आया था, जो फ़िल्टर का पानी होता है, हमारे पीने का पानी या जो कुकिंग का पानी होता है, हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये आया था, तो मैं यहाँ खड़ी थी, वो 2 बोतल खाली थे, तो वो आकर इसको एक्सचेंज किया। चाहे आप बीमार हो या कुछ भी हो, लेकिन जब घर के काम होते हैं तो एक अलग सी सुकून मिलता है कि थकावट ख़त्म हो जाती है। मुझे यही फ़ील होता है कि काफ़ी हद तक मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि घर साफ़ हो चुका था और यहाँ बर्तन रह गए थे, तो मैंने सोचा कि पोंछा लगाने से पहले मैं ये बर्तन धो लूँ। हालांकि रूम्स को मैंने पोंछा लगा दिया था, सिर्फ ये छोटा सा सहन बाकी था, किचन बाकी था, तो सोचा पहले बर्तन धो के उसके बाद ये पोंछा लगा लूँ, क्योंकि फिर पानी गिरता है दोबारा से तो वो गंदा लगता है, आते जाते गीले फर्श पे पूरी जगह गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है। गर्मियों के दिन हो, चाहे आपको बुखार हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को अगर एक्टिव बनाना चाहे तो आप हर हाल में ख़ुद को एक्टिव बना सकते हैं। आप ख़ुद को लेज़ी बनाएं कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना काम जल्दी जल्दी निपटाएं, तो इससे आपको भी बाकी दिन सुकून मिलेगा, आप आराम से बैठेंगे। ऐसा ना हो कि आप सुबह का काम रहकर मतलब झाड़ू लगाएं और कहें कि मैं बैठ के बाद में पोंछा लगाऊंगी, ऐसे बीच में एक काम करके और बातों में टाइम वेस्ट करके अपने काम को डिले कराएंगे, तो इस तरह दिन से रात हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा और काम इतना लंबा चला जाएगा। कोशिश करें कि अपने काम को जल्दी जल्दी करें, अपने आप में थोड़ी फुर्ती लाएं और जल्दी जल्दी कोशिश करें, क्योंकि काम में इतना टाइम नहीं जाता जितनी हमारी ख़ुद की सुस्ती होती है कि हम काम नहीं कर पाते। चाहे आप सारे काम अभी अगर मुझे वॉशिंग करना भी हो, कपड़े धोने भी हो, तो वो भी मैं इसी टाइम पे करती साथ साथ, तो मज़ीद 1 घंटा मेरा लग जाता, लेकिन मेरा काम जल्दी हो जाता। दोपहर तक 1-2 बजे तक मैं काम अपने निपटा लेती, अगर कपड़े धोने का भी होता साथ में तो। लेकिन आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो मैं सिर्फ खाना बना रही थी, और मैं कोशिश करती हूँ गर्मियों में मैं दिन में खाना बनाऊँ, वही खाना मैं रात में भी बच्चों को खिलाऊँ ना, तो एक टाइम में बनाऊँ, दूसरे टाइम में किचन में ना जाऊँ ना, सिंपल सा खाना बनाऊँ, क्योंकि गर्मियों में हैवी नहीं खाया जाता और वो ठीक नहीं भी रहता अपने सेहत के लिए। मेरी नज़र में ये एक ही वाहिद टिप है जो गर्मियों के दिन में आपकी लाइफ को इजी बनाएगी, प्रोडक्टिव बनाएगी, आप पूरा दिन सुकून से बैठेंगे। मैं यही फार्मूला आजमाती हूँ शुरू से आज तक, तो
बहुत मेरा पूरा दिन बहुत सुकून से जाता है। अभी तो खैर जो ड्रेस का मसला है वो तो अलग ही कहानी है, क्योंकि मुझे उसकी अलग टेंशन है। अदरवाइज़ मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके, लंच बना के करके, काम करके 1 बजे बच्चों को खाना वाना खिला के फिर मैं रिलैक्स होके पूरा दिन बैठती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती। शाम को अगर हस्बैंड घर पे हो तो उनके लिए सिर्फ चाय बनाती हूँ, तो वो भी रात को अगर गर्म होते हैं तो वो अलग बात है। खाना तो मैं दिन में बना चुकी होती हूँ, रोटी या चावल कुछ भी हो सिंपल सा बना के कहानी ख़त्म। तो ज़्यादा आपको किचन में रहने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ मैं बना रही थी खिचड़ी, तो ये मेरा सिंपल खाना था आज के लिए। तो इसमें सिर्फ प्याज थी और मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सिंपल सादी होती है, लेकिन फिर दही के साथ मिर्ची भी हो तो मज़ा आता है। तो इसको मैं बना रही थी। और गैस का हमारे पास अलग सा मसला है आजकल। आजकल क्या, काफ़ी 2 महीने से मसला चल रहा है। मैं सिलेंडर पर सारी कुकिंग करती हूँ, तो इसकी इसकी अलग एक कहानी है। मैं कोशिश करती हूँ सिंपल से सिंपल खाना बनाऊँ, क्योंकि गैस सिलेंडर पे इतना ज़्यादा बन भी नहीं पाता। तो यहाँ शाम के टाइम मैंने बच्चों को, छोटी वाली को सुलाया, फिर इसके उठने का टाइम हो गया तो मैंने दोनों को ट्यूशन भेजा। और फिर दोबारा से मैं लगी अपने ड्रेस को बनाने के। यहाँ बैठ के मैं सोच रही थी कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, तो यहाँ मैं बाहर आके बैठ गई। यहाँ रोशनी में, यहाँ इतनी हवा इतनी अच्छी प्यारी चलती है, तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मियों में तो ज़रूरत है हमें इसकी। तो बस मैं यहाँ बैठ के इसको बनाने लगी, कोशिश कर रही थी। एंड में था, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कोई भी काम हो, जब एंड में आ जाता है ना तो वो और भी स्लो हो जाता है, जैसे ख़त्म ही नहीं होता। तो बस मेरा भी यही हाल था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है रेडी होगी। इंशाल्लाह मैं ईद में पहनूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी पहन कर कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस बनाने के टाइम कि मैं कब इसको बनाऊँ और कब इसको पहनूँ। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। होप कि आप लोग को अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हो एक अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।